नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले 4 वीडियो लेक्चर में 101 प्रश्नों तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 102 से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 102 लिखा हुआ है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा शक्ति हो सकती है। देखिए सर, यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विभवांतर है। ठीक है, और यहाँ वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शक्ति है। ठीक है, शक्ति है। अब अपने को बताना है कि अब विभवांतर कर दिया गया 110 वोल्ट, तब शक्ति क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं हम, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, P बराबर दिया हुआ है 100 वाट। ठीक, V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P। ठीक है, अब रखते हैं V का मान। V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक, बटे P, और P बराबर दिया हुआ है 100। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 22 का वर्ग होगा 484। 484 और 2 शून्य बढ़ जाएगा स्क्वायर की वजह से, और नीचे 100। आप ध्यान से देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य आ गया 484 ओम। ठीक है, अब अपने को निकालना है P बराबर, पुनः P निकालना है। ठीक है, और P कब निकालना है, जब विभवांतर हो जाए 110 वोल्ट। ठीक है, तो P बराबर एक फार्मूला और होता है V स्क्वायर बटे R। ठीक है, और इस बार भी कितना दिया हुआ है, देखिए ये सर इस दोबारा भी दिया हुआ है, तो भी दिया हुआ 110, तो 110 का स्क्वायर बटे R, और कितना लाए हैं 484। आप सब बेहतर जानते हैं कि अगर 110 का वर्ग करेंगे तो आएगा 121 पर डबल शून्य और बटे 484। ठीक है, अगर इसे आप काटेंगे तो ये कटेगा करीब 25 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 वाट, और यही इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 102 का 25 वाट। ठीक है, आप इतना सॉल्यूशन करके लिखना चाहें तो कॉपी में बेहतर लिख लीजिए, ताकि आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप बेहतर बना सके। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 103। लिखा हुआ है, किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सर देखिए, सवाल ये पूछा, ये लंबा तार है। ठीक है, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होता है, तो लंबे धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीक़ा से होता है सर। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से, तो और इस तरीक़ा को बोला जाता है सकेंद्रीय ठीक है, इसका आंसर ये होगा, सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, एक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो मेन डायरेक्शन होती है वह तार के केंद्र की होता है, मतलब केंद्र उसका तार पे ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 104 लिखा हुआ है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। नहीं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, और इसे सांकेतिक तरीका से लिखा जाएगा, ये ओम और ये मीटर। सवाल नंबर 105 है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन भौतिक राशि समान रहता है। ठीक है, आप सब जानते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम ये होता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम है प्रतिरोधों का। इसमें कौन ऐसी राशि है जो समान रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी बोला तो आई। ठीक है, बात करते हैं सवाल नंबर
106 पे, कोयला से प्राप्त ऊर्जा कैसा होता है? ठीक है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा कैसा होता है? तो ये होता है अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला से प्राप्त ऊर्जा एक समय के बाद, उपयोग के बाद समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयला तथा पेट्रोलियम किस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सर ये भी अनवीकरणीय होगा। ठीक है, सवाल नंबर 107 लिखा हुआ है, उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण होते हैं। ठीक है, पहले इसे लिख लेते हैं सर, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अरे अभी बनियन रहले है। देखिए सर, उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण होते हैं, देखिए जो आसानी से उपलब्ध हो, मतलब ऐसा ईंधन जो आसानी से मिल जाए, वो अच्छा ईंधन में आएगा सर। जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, मतलब कम रहे लेकिन ज़्यादा कार्य करे। जैसे गैस सर, कम स्थान में भी रह जाता है, 5-6 किलो गैस 14 किलो गैस एक टंकी में आ जाता है और एक लंबे समय तक चल जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 14 से 15 दिन तक आराम से चल जाता है, या महीना दिन तक चल जाता है अगर कम परिवार है तो आपने क्या देखा, मतलब कम जगह भी ले रहा, ज़्यादा कार्य भी कर रहा। ऐसा ईंधन तो ही हमें चाहिए। ठीक है, अगला, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, मतलब ऐसा ईंधन जो अच्छा, कम जगह में ज़्यादा रखा जा सके, और भंडारण मतलब पूरा भंडारण किया जा सके। इसका बेहतर उदाहरण है गैस। ठीक है, तो आप उत्तम ऊर्जा स्रोत के गुण याद रखेंगे। ये सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल भी पूछा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 119 की। सवाल नंबर 119 है, इष्ट में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो देखिए सर, इष्ट में प्रजनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, और मुकुलन विधि द्वारा एक और है जिसमें प्रजनन होता है, वो है हाइड्रा। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए 110 नंबर सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 111, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला सवाल है, पादप में फलों एवं किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? नहीं सर, फलो नहीं होगा, यहाँ पर होगा फ्लोएम, तो इसे हटाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब सही हो गया। पादप में फ्लोएम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? आप जानते हैं पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, कहाँ? पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों क्या, क्लोरोफिल वाले भाग में, और उन बने हुए भोजन को कोशिका, ये पेड़ पौधे के अन्य स्थानों में पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मतलब भोजन संवहन करता है कौन? फ्लोएम। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, खाद्य पदार्थों के संवहन में, या लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। अगला सवाल है, जिब्रेलिन क्या है? तो सर जिब्रेलिन एक हार्मोन है। ठीक है, सवाल नंबर 114 लिखा हुआ, नर युग्मक का नाम बताइए। आसान सा सवाल है, नर युग्मक का नाम होता है सर शुक्राणु। ठीक है, और वही अगर मादा युग्मक का नाम क्या होता है? तो मादा युग्मक का नाम होता है अंडाणु। ठीक है, और आप सब जानते हैं नर युग्मक के रूप में हमारे XY होता है, और वही मादा युग्मक के रूप में XX रहता है।
ठीक है। और जब एक्स वाई मिलता है तो लड़का जन्म लेता है, और एक्स एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 116 में। लिखा हुआ पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो देखिए, पादप में जाइलम का कार्य होता है, आप सब बेहतर जानते हैं कि पेड़ पौधों जड़ों की सहायता से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं, और वो जल जो ग्रहण करते हैं उसमें, और जल जो ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक है जो पेड़ पौधों के अन्य भागों में जल को पहुंचाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जाइलम का कार्य है जल का संवहन, जल का संवहन या स्थानांतरण। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा सर, जाइलम और फ्लोएम, आपने देखा फ्लोएम पौधों का संवहन करता है, और वही जाइलम जल का संवहन करता है। लेकिन देखिए सर, जाइलम जो संवहन करता है, जाइलम ये करता है सर एक दिशीय। एक दिशीय के मतलब ये हुआ कि अगर नीचे से मान लिया जाए ये पेड़ पौधा है, ठीक है, तो जाइलम अगर यहाँ से चलना, जल को ले जाना शुरू किया, तो ये एक ही बार ऊपर पहुँचा दिया, जो जल बच गया वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकल जाएगा सर, वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों जब यहाँ से भोजन बनाएगा तो ये नीचे तक आएगा भी और ऊपर भी जाएगा सर। ठीक है, तो जाइलम एक दिशीय होती है, जबकि फ्लोएम वाला जो कार्य होता है वे दो दिशीय, मतलब जा भी सकता है और आ भी सकता है सर, एक जगह पहुंचा सकता है फिर दूसरी जगह पहुंचा सकता है। लेकिन जाइलम क्या करेगा, जल को सीधा ऊपर ले गया और जो काम हुआ से काम हुआ, नहीं तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, आप समझ गए बेहतर। सवाल नंबर 117 है, जाइलम एवं फ्लोएम किस उत्तक का उदाहरण है। आसान सा सवाल है, जाइलम एवं फ्लोएम संवहन उत्तक का उदाहरण है। संवहन, हाँ संवहन उत्तक। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम मिलकर ही संवहन बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, कभी कभी पूछा गया है सवाल। अगला सवाल है, एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है। तो सर एक पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर, बोला तो मीटर। ठीक है, अब सवाल, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। ये भी आसान सा सवाल है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यही अगर एल्केन का सूत्र पूछ देता तो आप लिखते CnH2n+2। ठीक है, अगला सवाल है एल्केन, बस दिया हुआ है CnH2n+2। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 121। सवाल नंबर 121 है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है सर CHO। क्रियाशील मूलक जो होते हैं समूह, हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे, उन सब का सूत्र को आप ध्यान रखिए, कब कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ दे, कब एल्डिहाइड पूछ दे, कब कीटन पूछ दे, कब इथर पूछ दे, ये सब आपको याद होना चाहिए सर। कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, ठीक है, कीटन का CO होता है, इथर का O होता है, ध्यान रखिएगा आप सब। सवाल नंबर है 122, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है सर सोडियम। आप धातु और धातु जब चैप्टर पढ़े होंगे तो क्रियाशीलता का क्रम पढ़े होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वहीं पर सबसे ऊपर आप देखे होंगे सोडियम को। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होते हैं। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया जब होती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कैथोड पे, कैथोड पे। देखते हैं सर सवाल नंबर 124। सवाल नंबर 124 है, उपचयन अभिक्रिया वह है जिसमें, देखिए सर उपचयन अभिक्रिया वह है जिसमें O2 का योग, O2 का योग मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो हम बोलेंगे कि उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, ये चीज़ होता है उपचयन अभिक्रिया में। अगला सवाल है 125 नंबर। 125 नंबर सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है सर ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है,
सवाल नंबर 127 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ठीक है सर। तो आज हमने देख लिया 127 प्रश्न। तो आज हम वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखकर बेहतर याद कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से लिखकर याद नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं याद होगी। किसी दूसरे का नोट्स पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते सर। आपका माइंड जो आप लिखेंगे वही स्वीकार करेगा। ठीक है, दूसरे का नोट्स कब बढ़िया लगता है? जब जो टीचर आपको नोट्स दे, ठीक है, और वही नोट्स को अगर पढ़ा रहा हो तब उस नोट्स को पढ़ना चाहिए। ऐसे किसी दूसरे टीचर का नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, खुद से लिखिए, चीज़ों को खुद से याद कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से आप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते। ठीक है।